शौकीन था, लेकिन यूक्रेन वॉर में उसके एक के बाद एक सभी हथियार बेकार साबित होने लगे। तो अचानक उसे फिलीपींस वाली बात समझ आने लगी, जिसने अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदकर चीन की छाती पर ताना है। ये मिसाइल लगाने के बाद फिलीपींस न केवल लगातार और मिसाइलों की डिमांड कर रहा है, बल्कि उसने दुनिया को बता दिया कि ये मिसाइल आखिर क्या बला है। अब ये बात रूस को भी समझ आ गई, और जैसे ही उसने यूक्रेन वॉर में इसका इस्तेमाल किया, सारा का सारा पासा पलट चुका है। भारत के मिसाइल जखीरे के इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करने में नाटो के सारे सैन्य उपकरण नाकाम रहे हैं। मतलब, जो यूक्रेन युद्ध में नाटो ने रूस की तमाम खतरनाक मिसाइलों को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ब्रह्मोस के कॉन्सेप्ट वाली ऑनिक्स के आगे नाटो के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दम तोड़ दिया। रूस ने दनादन 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर यूक्रेन के खेमे में बवंडर मचा दिया। दोस्तों, ये मिसाइल ऐसी तकनीक से लैस है कि इसे कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान की सांसें उखड़ी हुई हैं। चीन भारत की अग्नि या पृथ्वी से उतना नहीं डरता जितना वो ब्रह्मोस की तैनाती से खौफ में आ गया। दुनिया के 72 देश लाइन लगाकर मोदी के सामने इस मिसाइल की डील को तैयार बैठे हैं, क्योंकि आज अमेरिका की मिसाइलें भी इसके आगे पानी भरती हैं। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में आपको ब्रह्मोस की असली ताकत से रूबरू करवाने वाला हूँ। साथ ही बताऊंगा कि अमेरिका भी इस मिसाइल का मुकाबला क्यों नहीं कर पाता है। आखिर भारत का ये ब्रह्मास्त्र किन घातक मायावी तकनीकियों से लैस है, और अब रूस क्यों कहने लगा है कि जिरकॉन की तकनीक से डीआरडीओ इसका बहुत ही घातक वर्जन बना ले। रूस क्यों चाहता है कि भारत से मिलकर ही वो इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी खासियत वाला सीक्रेट आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, 1990 में खाड़ी युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया था। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती और सीधे अपने निशाने पर जाकर उसे तबाह कर देती। क्रूज मिसाइलें गाइडेड होती हैं, हवा में रास्ता बदल लेती हैं और एकदम सटीक निशाने पर वार करती हैं। कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, लिहाजा रडार पकड़ नहीं पाता है। अब दोस्तों, रूस को इन क्रूज मिसाइलों की जरूरत महसूस होने लगी। रूस जानता था कि उसके पास रॉकेट इंजन है, मिसाइल को तूफान बनाने की तमाम ताकत है, लेकिन सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी कम है, और ये ताकत अमेरिका, इजराइल, जापान के पास ज्यादा थी। अब उसे दोस्त की जरूरत थी, जो उसकी तकनीक में अपनी तकनीक मिला दे तो प्रचंड ब्रह्मास्त्र बन जाए। भारत के पास भी उस समय तक सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए जरूरी खास तरह का इंजन, यानी रैमजेट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी। इसे एयर ब्रीदिंग इंजन कहते हैं। ये मिसाइल को आवाज से तेज उड़ा सकता है। हालांकि दूसरी चीजें, यानी एरोडायनेमिक्स, वॉरहेड, कंट्रोल पैनल में भारत बहुत आगे था। दूसरी ओर रूस ने क्रूज मिसाइल का बेहद खतरनाक इंजन डेवलप कर लिया था, लेकिन वो बाकी मामलों में पीछे था। तो आज से 29 साल पहले भारत और रूस एक मेज पर बैठे। दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया कि एक ऐसी मिसाइल बनाई जाए जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है और उसका तोड़ भी किसी के पास नहीं हो, जो एक साथ सभी जगह से काम कर सके, यानी आसमान, जमीन, समंदर के ऊपर और समंदर के नीचे। दोस्तों, भारत उस वक्त सॉफ्टवेयर में तेजी से आगे बढ़ चुका था, लिहाजा इस मिसाइल पर काम हुआ, और पूरी दुनिया देख रही है कि इस मिसाइल के आगे कुछ नहीं ठहरता है। रूस इसका यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब आखिरी मोर्चे पर जब उसे हार मिलने लगी तो इसकी एंट्री करवा डाली, और जैसे ही इसकी एंट्री हुई है, पूरा पासा पलट चुका है। बड़ी बात तो ये है दोस्तों, चीन के दुश्मन देश यानी फिलीपींस ने दुनिया को इसकी असली खासियत बताई, तो अब भारत के पास ऑर्डर्स की लाइन लग चुकी है। दोस्तों, इस